So, well, in this video, we are going to study about the few questions from various competitive examination. कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो ये कहा गया कि कैप्लर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द period of revolution, that is capital T, of a planet around the sun is proportional to the third power of the average distance between the sun and planet के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका क्यूब हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम आर क्यूब होगा, जिसमें जो ये के है ये कांस्टेंट है। एंड इफ द मासेस ऑफ द सन एंड प्लैनेट, जो सन का मास है वो कैपिटल एम है और जो प्लैनेट का मास है वो स्मॉल एम है। एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब इन दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एफ फिजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। जो जी है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमें ये बताना है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसमें और ये जो कांस्टेंट के है इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को बड़े कंफर्टेबली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, हमारे पास सन है, ये हमारे पास रहा सन, राइट। और इसके किनारे जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो एक प्लैनेट है जिसका कोई मास है स्मॉल एम, वो यहाँ चक्कर लगा रहा है, राइट। सो इसको हम लिख देते हैं, इसका जो मास है वो कैपिटल एम है और इसका जो मास है स्मॉल एम है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, राइट। सो ये है वेलोसिटी v, दिस इज द b इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्बिट। सो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। दिस इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर ऑर्बिट। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इजिकल टू जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। अब ये जो आपका प्लैनेट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। तो इसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी, उसको हम लिख देते हैं ये घूमने वाला प्लैनेट, ये उसकी वेलोसिटी उसका स्क्वायर और ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब ये जो आपका प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही घूम पाता है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 के जो फोर्सेस होंगे वो बराबर होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो जी एम एम जो है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। अब आप जानते हो कि यदि मान लो इस सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए एक प्लैनेट को है जो कैपिटल टी टाइम लेता है और उसकी वी एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। आप इसको उठाइए और v इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। हमारे पास आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m एंड डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट इज इक्वल टू m अपॉन r और v का स्क्वायर पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। एक आर के साथ एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा। आप ज़रा देखिए, ये मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और टाइम को आप सेपरेट कर लीजिए। तो इधर को जब आप ले जाएंगे टाइम को तो ये टी स्क्वायर इधर आ जाएगा और आपके पास रह जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम नीचे आ जाएगा। यहाँ से बचा है आर और यहाँ आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट है के। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज सम कांस्टेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ऑप्शन चेक करिए, इट इज जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, जितना अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे उतने अच्छे तरीके से हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि फिगर हमें बताती है, फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन ऑफ द प्लैनेट जिसका मास स्मॉल m है अबाउट द सन। द शेडेड एरिया एस सी डी, एस ये सी और ये डी, इस शेडेड एरिया की बात कर रहे हैं हम।
इज अ ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ SAB, ये इससे डबल है। और T1 इज़ अ टाइम, अब जो नाम पहले आया, जिस एरिया की बात पहले की गई है, कॉरस्पॉन्डिंगली उसके लिए T1 का नाम होगा। इफ़ T1 इज़ अ टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D, राइट, फ्रॉम C to D, एंड T2 इज़ द टाइम टू मूव फ्रॉम A to B, T2 इज़ द टाइम टू मूव फ्रॉम A to B। तो आपको दोनों टाइम्स के बीच में एक रिलेशन खोजना है। देखिए इसको इसके लिए हम केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का इस्तेमाल करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और ये लॉ हमारे पास कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है d/dt, दैट इज L/2m, ये कांस्टेंट रहेगी, राइट। एरियल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, जिसके बीच में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि A1/T1 की जो रेशो है वो A2/T2 की रेशो के बराबर होगी। अब जो A1 है ये है एरिया अंडर SCD, एरिया अंडर SCD। जो A2 है ये है एरिया अंडर SAB, ओके। और ये T1 जो है वो SCB के लिए टाइम है और T2 जो है वो SAB के लिए टाइम है। हमें दिया गया है कि जो शेडेड एरिया है A1 जो है गिवन है हमारे पास, A1 इज इक्वल टू 2 टाइम A2 है। आप यहाँ इसको उठाओ और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दीजिए, इसको आप 2 कह दीजिए, इसको आप 3 कह दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट कर दीजिए। आप लिख देंगे 2A2/T1 और A2/T2। तो यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 2T2, राइट। सो दिस मीन्स दैट T1 इज इक्वल टू 2T2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ये आंसर जो है वो इसमें करेक्ट रहेगा, T1 इज इक्वल टू T2। आई थिंक इट इज़ सो ईजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट ए, आपके पास प्लैनेट ए है, वो सन के किनारे चक्कर लगा रहा है और जो TA है वो 8 गुना ज़्यादा है जो B प्लैनेट सन के किनारे यदि चक्कर लगाए। तो डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सन इज हाउ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ B फ्रॉम द सन। देखिए हमारी प्रॉब्लम जो क्या है उसको हमने समझना है। ये सेम हमारे पास जो फार्मूला रहेगा टाइम और द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट के लिए हम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कहते हैं T² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, राइट। हम फार्मूला लगाते हैं ए के लिए। हमारे पास यदि प्लैनेट ए है तो उसके लिए आ जाएगा TA² इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ए फ्रॉम द सन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बी के लिए क्या हो जाएगा, TB² इज इक्वल टू K टाइम RB³ हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो हमारी रेशो है इसको आप ऐसा लिख दें, जो गिवन है हमारे पास वो कहा गया कि जो TA है, टाइम टेकन बाई A इज इक्वल टू A टाइम टेकन बाई B। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट नाउ हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये देखिए हम इसको ऐसा करते हैं कि रेशो बना देते हैं। हम ऐसा करें TA/TB का जो स्क्वायर होगा इट इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, हम लिखते हैं इसको RA/RB का क्यूब हो जाएगा, राइट। अब आप TA की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू, 8 टाइम TB/TB, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा हुआ है ये पार्ट, RA/RB, ये क्यूब हो जाएगा। TB से TB कैंसिल, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 इज इक्वल टू RA/RB³, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा RA/RB इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट आ जाएगा विच इज़ 4। आप यहाँ देख लीजिए RA इज इक्वल टू 4 टाइम RB is the right answer of the question. So it is 4 times. So option number C is correct in this case. So अब हम चलते हैं आगे। 3 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आप खुद ट्राई करें। जो फार्मूला है
केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन उनको आप पहले पढ़ें ध्यान से और उसके बाद उनको अप्लाई करना ऐसे सीखें। इस तरीके के सवाल जो हैं वो ये नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जेई के क्वेश्चन नहीं हैं, उनको हम दोबारा वीडियो फिर बना देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, distance of the Neptune from Neptune and Saturn from the sun is nearly 10 to the power 13 to 10 to the power 12 meters। तो हम ऐसा कह देते हैं जी कि आर एन लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए 10 to the power 13, और सैटर्न का जो डिस्टेंस है वो है 10 to the power 12, जो यूनिट मीटर है, यहाँ भी मीटर है और ये भी मीटर है, ये हमें दिया गया है। और assuming that they move in a circular orbits, the periodic times will be in the ratio of, हमें निकालना है time taken by Neptune to the time taken by Saturn, इसकी रेशियो को हमें निकालना है। तो देख लीजिए टाइम और जो डिस्टेंस के बीच का जो हमारा लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट का क्यूब हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए, पहले आप नेपच्यून के लिए लगा दीजिए टी एन का जो स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज कांस्टेंट टाइम आर एन क्यूब हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। और टी सैटर्न का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट टाइम आर एस का क्यूब हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इनको रेशो में लिख दीजिए, हमारे पास आ जाएगा टी एन अपॉन टी एस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा आर एन अपॉन आर एस का क्यूब हो जाएगा, राइट। सो हियर इट इज़ गिवन फॉर अस, देखिए टी एन अपॉन टी एस का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास आर एन, दिस इज 10 to the power 13 एंड आर एन एंड आर एस इज 10 to the power 12, तो यहाँ बचेंगे आपके पास जस्ट 10, इसका क्यूब रहेगा। सो यहाँ आपके पास आ जाएगा टी एन अपॉन टी एस का जो स्क्वायर होगा, यू आर लेफ्ट विद 10 का क्यूब हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ना सी हियर टी एन अपॉन टी एस का जो स्क्वायर होगा यहाँ हो जाएगा 10 to the power 3 इज 1000, टी एन अपॉन टी एस इज इक्वल 1000 का जो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 विच इज़ 10 अंडर रूट 10। तो हमें कह सकते हैं टी एन और टी एस की जो रेशो आएगी वो आएगी 10 अंडर रूट 10 बाई 1। सो इसमें जो आंसर इसका आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 10 अंडर रूट 10। सो इसका जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन के आंसर में अवेलेबल नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। So T1 upon T2 is 10 under root 10. So you can see the options in the next page. ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट इन दिस केस, यही इस क्वेश्चन की ऑप्शन है। सो ये रेशो हमारे पास आ जाएगी। नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर डिस्कशंस टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक सैटेलाइट ए जिसका मास m है इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ और जैसे पहले सन और प्लैनेट का एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे, अब हमारे पास सन की जगह अर्थ है और अर्थ के किनारे उसका सैटेलाइट है। तो ये दोनों मासिव बॉडी हैं, इसमें भी लॉ वैसे ही लगेगा। तो ए सैटेलाइट ए ऑफ मास m इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अनदर सैटेलाइट b ऑफ मास 2m, डबल है उससे और उसका डिस्टेंस भी उससे डबल है। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन की रेशो बनानी है। तो इसमें भी केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ वंस अगेन आई कैन राइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम डिस्टेंस बिटवीन नाउ अर्थ एंड द सैटेलाइट। सो यहाँ हम टी ए की बात करते हैं, टी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम आर ए क्यूब हो जाएगा, और टी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम आर बी क्यूब हो जाएगा, राइट। अब इसकी रेशो को बना दीजिए, टी ए अपॉन टी बी का जो स्क्वायर है यहाँ कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आर ए अपॉन आर बी क्यूब हो जाएगा। तो उसने कहा है कि जो हमारे पास रिलेशन है ना आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम आर बी है, राइट। आर नो सॉरी इसमें हमारे पास है आर बी जो है
वो 2 टाइम आर ए के बराबर है. सो यू कैन सब्स्टिट्यूट नाउ. सो वी हैव टी ए अपॉन टी बी, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ आप आर ए को आर लिख दीजिए, वो दिया हुआ है, और आर बी जो है वो 2 टाइम आर है, यहाँ पुट कर दीजिए. आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/8 हो जाएगा. सो आपके पास आ जाएगा टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका रूट आ जाएगा 2/√2. सो दिस इज इन द रेशियो ऑफ, आई कैन राइट नाउ, see here, we can write now TA to TB is 1/2. So this means option number D is correct in this case. We have option number D, it is correct in this case. Question number 6 is the repeated question, so I won't like to attempt these questions once again. Now I'm moving for question number 7. So question number 7 is, सी जस्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. हमारे पास एक लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ये देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. ये रहे R1 एंड R2, राइट. सो द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट द परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट. इसको पहले हम डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करते हैं. हमारे पास ये रहा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये इसकी हुई सेमी मेजर एक्सिस, और ये हुई इसकी सेमी माइनर एक्सिस, और दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द सन. ये रहा पेरीहीलियन, इसका डिस्टेंस हो जाएगा R1, और ये रहा एपीहीलियन, राइट. और ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो सैटेलाइट की जो पोजीशन रहेगी, प्लैनेट की जो पोजीशन रहेगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये है सेमी मेजर एक्सिस. सो दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस, राइट. सो एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द सन, राइट. एस इज द पोजीशन ऑफ द सन. तो इसमें हम एक जो एलिप्स की प्रॉपर्टी ही हम इस्तेमाल करेंगे. बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स, आपको थोड़ा एलिप्स से गो थ्रू होना पड़ेगा. बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, राइट. सो विच इज 2/r. ये जो रेशियो होगी 1/r1 प्लस 1/r2 के बराबर हो जाएगी. और यहाँ से आप कैपिटल R की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू LCM आ जाएगा R1 R2, और यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2, राइट. आप उल्टा कर दीजिए, R/2 आपके पास आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो R is equal to 2 टाइम R1 R2 upon R1 plus R2. So hence the option number C is correct in this case. So in the 7th question, this is the correct option. So with this, I am going to close the video from the Kepler's law of planetary motion. Thank you.